7 दिन मेहनत करने के बाद लास्ट ਵਿੱਚ इस वेंटिलेशन सिस्टम के बगैर ਜਿਹੜਾ हॉस्पिटल ਕੋਲ अवेलेबल नहीं है कि बच्चे का बंदा भी जिंदा बंदा बची जाता, लास्ट में वो भी मरी जाता। पर इस दौरान जिन्नी भाग दौड़ मैं की है 7 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कख नहीं खटिया। एक तो मैं अपना प्यो गवाया। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 7 तारीख ਨੂੰ। नहीं वेंटिलेटर नहीं मिला। हमने जब पेशेंट हमारा थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन में था तो फिर हमने उनको बोला भाई आईसीयू में शिफ्ट करो। वो बोलते हैं जी वहाँ बेड ही नहीं है, बेड ही नहीं है। पेशेंट तो मेरे फादर साहब 2 दिन वो तड़प के ऐसे ही बस उनको निकल गया, दम निकल गया। कोई यहाँ पे है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं। कोई अगर बंदा कोई क्रिटिकल हो रहा है तो उसको किसी जगह शिफ्ट करना चाहिए। इनको वार्ड में अगर रखा है तो क्रिटिकल के लिए कुछ ज़्यादा वो अगर वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर प्रोवाइड करें। वो सिस्टम है उस तरफ गवर्नमेंट का या किसी का ध्यान ही नहीं है। सभी लगे हुए हैं जी भगवान ठीक करेगा, भगवान ठीक करेगा तो फिर अस्पताल क्यों बना के रखते हैं। सर मेरे फादर साहब सरदार तरलोक सिंह होने की कोविड की शिकायत हुई सी 5 तरीक की। 5 तरीक की शामी मतलब सवेरे हुई सी। उसके बाद शामी अस उन्हें 7 बजे 7:30 बजे लिए हॉस्पिटल अस आइए। उन्हें सानू हॉस्पिटल वाले आख्या कि इन्हें दी डबल लाइन वेंटिलेटर सिस्टम चाहिए। असें क्या सर जोड़ा भी है तुस पहले लाओ। उन्हें सिंगल लाइन लाया। वो कन्नै सैचुरेशन जी है 40% शो हो रही सी। फिर असें राती 3 बजे दौड़ भज करिए डबल लाइन पाइप अरेंज की। थल्ले एक कुसै दा वेंटिलेटर कन्नै जगाड़मेंट करिए एक सिस्टम चलाया तो उनका ऑक्सीजन लेवल 80 तक पहुँचाया। 80 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करिए 3 दिन के बाद वो 90 कोल पुजे। फिर 90 बाद उन्हें ऐसे वार्ड वे शिफ्ट किया। वार्ड वे शिफ्ट करने के बाद जिले वार्ड वे सिंगल लाइन उपर इन्हें फिर साढ़े 69 ईयर उम्र ही फिर सिंगल पाइप लाइन उपर वेंटिलेशन उपर पैड़िया। सिंगल पाइप लाइन वेंटिलेशन उपर डॉक्टर साहब सानू बार बार आखन कि तुस बाहरों खरीदिए लियाओ या किराए उपर लियाओ, जितों मर्जी लियाओ, लोगों को पता करो। पूरा दिन 1 दिन 1.5 दिन में कला मारा पूरा जम्मू दौड़ी मारिया। कोई डीलर नहीं छड्या, कोई दुकानदार नहीं छड्या कि तू सानू खरीदने नहीं मिलिया। तो अल्टीमेटली मेरे फादर साहब की सैचुरेशन जी 90 पुजी दी ही। वो आस्ते आस्ते करते करते अज सवेरे 7 बजे उनकी फिर डैथ हुई। स्टाफ को किटां ने, साढ़े को कोई किट नहीं है। असें इस तरीके कन्नै घर उठी आई ने तो पेशेंटें कन्नै डील कर रहे हैं। हूँ मेरी जगह अगर मैं आख्या जी मैं बीमार हुई हाँ, उन्हें आख्या आप बीमार हो गए हो, आप कहीं घर चले जाओ, आप घर के किसी और को भेजो। इनका कहने का मतलब है कि एक बीमार है उसे ठीक करने वास्ते दूआ भी अगर बीमार हो जाता उसे वापस भेजो घर, त्रीया भेजो भी बीमार हो जाता चौथा ही भेजो, घरों भेजो जो भेजो, इतों कख नहीं जे मिलना। मतलब पेशेंट टू पेशेंट मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं क्योंकि एक पेशेंट को हैंडल करने के लिए किट डाल के अगर उसका जो कोविड का प्रोटोकॉल क्या है इनको इनसे कोई पूछो कि एक पेशेंट को लोग ही कलावे मार मार के अटेंड करेंगे तो फिर हम कोविड को हटा रहे हैं या कोविड को फैला रहे हैं। लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में हूँ, जिसे मुर्दा घर भी कहते हैं। एक समय ऐसा था जब जम्मू की इस मॉर्चरी में एक व्यक्ति नज़र नहीं आता था क्योंकि डेथ रेट बहुत कम था। कोई 2 दिन में 1-2 डेथ होनी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई नहीं नज़र आता था, ये खाली होता था। कई बार हमने आके यहाँ पे कवरेज भी की है, खाली जगह पड़ी रहती थी। लेकिन आज अगर आप देखें या पिछले 1 हफ्ते से देखें तो आप देखें यहाँ पर कितने लोग आए होते हैं, कितने लोग आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पर किसी अपने परिजन के इलाज के लिए नहीं आए हैं, ये यहाँ पर आए होते हैं अपने किसी परिजन का शव लेने के लिए। मेरे कहने का ये मतलब है
कि रोज़ाना मृत्यु का आंकड़ा जम्मू के अंदर इतना जो बढ़ता जा रहा है, पिछले दिन की हम बात करें तो 41 लोगों की मृत्यु हुई एक दिन में, उससे पिछले दिन 39 लोगों की मृत्यु हुई, उससे पिछले दिन लगभग 30 लोगों की मृत्यु हुई। ये पिछले एक हफ्ते से लगातार 30, 25, 40 इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। और अगर हम पूरा एक हफ्ता देखें तो अभी तक लगभग 200 से 250 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर डेथ रेट इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। हम जम्मू के साथ महाराष्ट्र को अगर कंपेयर करें, आज महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में केसेस आ रहे हैं और जम्मू में 1-2 हज़ार 1500 या 1200 केस आते हैं। लेकिन यहाँ पर 40 का आंकड़ा है मृत्यु का, सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में 40 लोगों की आंकड़ा जो लगातार आ रहा है। और महाराष्ट्र जैसी एक स्टेट के अंदर अगर यहाँ से कंपेयर करें तब भी जो है डेथ रेट काफ़ी कम है। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं, या मेरे सामने वो जो एरिया है जिसे मिनी मॉर्चरी कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ कोविड के जो शव हैं उनको ला के रखा जाता है। मेरे सामने अभी 5 से 6 डेड बॉडीज़ कोविड की एम्बुलेंस में गई हैं। लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जो मृत्यु का आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जम्मू के अंदर, जिसके ऊपर बिल्कुल भी आज के टाइम पे रोक नहीं लगाई जा रही है। मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि जम्मू के अंदर जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे। अब वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहे मैं आपको कल से बता रहा हूँ, या कुछ दिन पहले से आपको इस बारे में मैंने परिचित करवाया था कि वेंटिलेटर यहाँ क्यों नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 150 से ज़्यादा वेंटिलेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजे। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. ये सभी वो वेंटिलेटर्स थे जो हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं। इन लोगों से वो वेंटिलेटर्स ही इंस्टॉल नहीं करवाए गए, यानी कि मशीन तो आ गई लेकिन मशीन को इंस्टॉल नहीं करवाया गया। अब सरल भाषा में सुन लीजिए, जैसे आप घर में टीवी खरीदते हैं तो टीवी को इंस्टॉल करने के लिए एक व्यक्ति आता है, इंजीनियर, जो टीवी लगाता है। उसी तरह से वेंटिलेटर आ गया लेकिन वेंटिलेटर को इंस्टॉल नहीं किया। आज वही वेंटिलेटर इस हॉस्पिटल के अंदर फ्री पड़े हुए हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, और लोग वेंटिलेटर्स के बिना आज मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ये वेंटिलेटर लोगों तक नहीं मिल पाए, उन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। लाखों रुपए के वेंटिलेटर जो यहाँ पर ख़राब हुए हैं, उन्हीं अफसरों की तनख्वाह में से पैसे काट के ये वेंटिलेटर जो है ठीक होने चाहिए। अभी भी टाइम नहीं निकला है। जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर अगर उन सभी वेंटिलेटर्स को ठीक करवा के फिट करवाया जाए और एक स्पेशल ICU पूरी की पूरी इमरजेंसी बना दी जाए, तो जो लोग वेंटिलेटर्स के बिना आज तड़प रहे हैं उनको वेंटिलेटर वक्त पे मिलेगा। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई फ़र्क ही किसी को नहीं पड़ रहा कि 40 लोगों की मृत्यु एक दिन में हो रही है। 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 40 मृत्यु एक दिन में होना कितना बड़ा संकट है, आप खुद सोचिए। ये मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट है। अगर गवर्नर साहब इस रिपोर्ट को देख रहे हों तो कम से कम इन अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल करें और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करें जिनकी वजह से आज लोगों की मृत्यु हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम। और जितने भी लोगों की मृत्यु हो रही है, मेरी तरफ से उनके आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।